कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो इग्नोर नहीं की जाती, उसे शेयर किया जाता है, उसे फॉरवर्ड किया जाता है ताकि सिस्टम में बैठे लोगों की, ताकि हमारे उन जनप्रतिनिधियों की जो हमसे वोट की अपील करते हैं, गुहार करते हैं, उनकी आंखें खुले। हम आपसे चाहेंगे कि इस वीडियो को आप देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुसीबत में हैं, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए शेयर करना, देखना, फॉरवर्ड करना बेहद ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, विनम्र आग्रह है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलोनी गगोरिया गांव में और ये गांव पड़ता है ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत। पंचायत क्या है ये खुद बता देंगे। दरअसल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मुल्क की आज़ादी के 73 साल बाद भी यहाँ के लोग, तकरीबन 500 से 700 लोगों की आबादी है जो यहाँ बसती है, और यहाँ के लोग बुनियादी सहूलियात से पूरी तरह से महरूम है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक सड़क ना है। सड़क ना होने की वजह से लोगों को किस किस तरह की दुश्वारियाँ हो रही है, मैं क्या बताऊँ। आइए खुद इनकी ज़बानी सुनते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि मुल्क की आज़ादी के आज तक इन्हें सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। आइए प्लीज़। सबसे पहले तो हमारे लिए सड़कें होनी चाहिए। हम आज सड़क ना होने की वजह से हम दो चार हैं, परेशान हो रहे हैं, और हमारे घर में अगर कोई बीमार होता है तो ये सड़क ना होने की वजह से गाड़ी हमारे घर तक नहीं आ पहुंचती है। इस वजह से हमारे बीमारों को चारपाई पर लिटा करके कंधे पर रोड तक उसको बिठाने जाना पड़ता है। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम है। मैं वार्ड नंबर 4 खारुदा पंचायत से बिलोंग करता हूं और प्रखंड ठाकुरगंज, जिसके अंतर्गत हमारा यहाँ गोगड़िया गांव में, हम गोगड़िया गांव के निवासी और यहीं हमारा पैदाइश भी यहीं है और रहना भी यहीं होता है। असल में हमारा और आपका जो यहाँ जमा होना हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से, गांव मोहल्ला चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हमारे सरकार को, हमारे जो प्रतिनिधियाँ हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज आज़ादी के बहुत दिन हो चुके हैं, तकरीबन 73 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें बुनियादी सहूलतें नहीं मिला। उस बुनियादी सहूलतें क्या है कि आज तक हम लोग जो हैं रोड के लिए अब बार बार जो हमारे प्रतिनिधि है इनके पास जाया जाता है और उनको कहा भी जाता है, चाहे वो पंचायत अंतर्गत हो, चाहे वो बड़े लेवल पर हो, चाहे MP MLA हो। इन लोगों से हमने रिक्वेस्ट का बहुत किया और हम लोग एक तो रोड के मारे हम लोग तबाह बर्बाद हैं, ना यहाँ से कोई आवागमन यानी आना जाने का कोई सहूलत है। इसलिए और हम सब जो है यहाँ असल में सबसे पसमानदा इलाके में है। ये जजीरा, जिस तरह से जजीरा कहा जाए, चारों तरफ से नदी से हम लोग घिरे हुए हैं। ना यहाँ आज तक कोई जो बड़ा ओहदेदार है वो आज तक हम लोगों के यहाँ कोई ख़बर लेने के लिए भी नहीं आता है, ना यहाँ की हालात को देखता है, बल्कि यहाँ आकर आए तो देखे। बदकिस्मती की बात यह है कि वो लोग वोट ले लेता है, फिर उसके बाद कभी वो हम लोगों को झाँक कर देखने के लिए भी नहीं आता है। ऐसे में इस बार क्या करेंगे चुनाव में? हम लोग इस बार ये करेंगे, जो हमारे साथ पक्का वादा करेगा, लिखित तौर पर जो वादा करेगा, चाहे वो जौन सी पार्टी हो, उसी को हम लोग वोट करेंगे। और हमारा जो यहाँ से जो बूथ है, असल में सबसे मैं इसे हमारे सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारे पुरखों में, हमारे गोगरिया कॉलोनी में हम लोगों का बूथ रहा है, लेकिन अब उस बूथ को ट्रांसफ़र करके पंचायत के अंतर्गत खारुदा पंचायत और मध्य विद्यालय में किया गया है, जबकि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और दो नदी बड़ी नदियाँ हैं, जिस नदी के बारे में सब कुछ जानता है। मेची नदी है और उसकी एक छोटी नदी और है, इसको पार करके हमें जाना पड़ता है। हमारे तो नौजवान चले जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं, मस्तूरात हैं, जो औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, ये लोग नहीं जा पाती है वहाँ पर। इसलिए जितना परसेंटेज वोटिंग होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूँगा कि हमारा इस समस्या को कम से कम वो देखकर हम लोगों का सहूलत को बूथ को ट्रांसफ़र करके इस पार किया जाए। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्टियाँ हैं, अगर वो पार्टी हमको लिखित तौर पर हमसे वादा करती है कि हम इस मर्तबा विकास करेंगे, विकास की नदियाँ बहाएंगे, अगर वो इस तरीके पर हमसे वादा करके लिखित तौर पर जाती है तो हम उनका वोट करेंगे, नहीं तो इस मर्तबा हम चुनाव का इस मर्तबा बायकॉट करेंगे। आपके जो मौजूदा विधायक हैं तौसीफ नौशाद साहब,
तो नौशाद साहब से कभी आप लोगों ने इस सिलसिले में बात नहीं की? नौशाद साहब को तो हमारी जो समस्या है उनको तो मालूम ही है, और हम उनके पास कई मर्तबा गए हैं कि हमको इतना याद भी नहीं, कि कम से कम 3 से 4 मर्तबा उनके पास पहुंच चुके हैं। और हमारी यहाँ की सड़कों के बारे में और हमारे सामने जो नदी है उसको लेकर के हम इस समस्या को लेकर के कम से कम 4 मरतबा पहुँच चुके हैं। और वो एक दिन रात को आए थे चोर की तरह, रात को 9 बजे रात को या 10 बजे रात को मोबाइल का टॉर्च जला करके नदी का मुआयना करके गया है। क्या नदी मोबाइल का टॉर्च जला करके क्या नदी का मुआयना हो सकता है 9 बजे 10 बजे रात को? तो हम नौशाद साहब के भी इस समस्या को लेकर के गए थे, और इस नदी कटान की वजह से इस सड़क को लेकर के हम विधायक को भी इसका ये क्या दिए हैं, दरख्वास्त दिए हैं, जल विभाग में भी हम दरख्वास्त दिए हैं। और अच्छा, पार्टियां बहुत सारी हैं, क्या आप लोगों को इस मुसीबत में, जाहिर अभी जो बाढ़ का जो मौका आया, तो किसी नेता की तरफ से कोई मदद वगैरह हुई क्या? हमारे यहाँ के MIM पार्टी के एक आए थे अमीरुल हक साहब, वो आकर के यहाँ पे जो 3-4 घर कट चुका है उनको आकर के कुछ मदद फराहम किए थे उनको आकर के, और यहाँ आकर के जिनका घर कट चुका था उनको दिली तसल्ली देने के लिए यहाँ आकर के कुछ मदद भी करके गए हैं। और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आइंदा बार आऊँगा तो फिर जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं अपनी कोशिश के मुताबिक मैं मदद करते रहूँगा। हमरा हमसे परेशानी ज़्यादा है, नदीडा बाने दिबे, सईदा सड़कटा बाने दिबे, तो हमरा जे होबे तो हमरा एको रूम के भोट दुम करे। और हमचा नदियों नहीं बाने दी, हमचा सड़कों नहीं, हमचा जगह जमीन सब कुछ कटे चले गेल। और नहीं तो फिर वहाँ पर इला आला निकला है भेले सर यार भीलर जमीन लार ये निकला है, तो हमरा ला कुनिया टका पैसा पाम तो ला करूम खर तना हमरा तो अजुदा छी आला घोरेर बगनत नदी सटे गए है। वार बाद हमरा आला इला जमीनेर कागज टका पैसा कुनिया पाम, जमीन किनवा टका पैसा कुनिया पाम दे हमरा जमीन लूम। सड़क बारे तो हमचा ज्वार सबसे ज़्यादा परेशानी हमचा के छे। अगर कोई एकटा औरत अगर डिलीवरी पेशेंट होचे तो न जाते हमचा बहुत दिक्कत होचे, रात को अगर होचे तो कांगत करे न जो होचे। स्कूल से अगर बोलो स्कूल बहुत दूर छे, हमचार बगलत नहीं छे, हमचार बस्तीत नहीं छे। चनगन स्कूल या चनगंज छे स्कूल, बड़तला हाटत छे स्कूल, हमचार एठी के नहीं छे कुछ। स्कूल छोला करने के दिक्कत कौन जो होता? छोला 45 जा छे बेरा केमन करे जाबी नया बच्चा जार छुआ छे तो वाक नया पहुंचाई दो छे। अगर जार बड़ो छुआ छे तो वाक साला तुला पढ़ा छन तो चलिया छे, बुच्चुन छुआ परवा नहीं पारछी हमरा पानी खाने पानी होचे दिक्कत होचे हमजा छलार दिक्कत हो जाए। आप छलार की परेशानी दूर कनमन के होबे रास्ता बनावे तबे ना लोकला केमन करे दिक्कत नदी कन की सब तो चले गेल करे रास्ता कम से कम बना दिवे, घोर घाट बनवार जगह दे दिवे, कोई पका नहीं कोई पका मदद करबे तभी होबे ना, उसका मदद करवा होबे ना। हमरा कौन पका रहे हम जिंदगी रा पालन होबे छो पकने। हमारे गांव में जब रोड के विकास के बारे में जिसको भी बोलते हैं वो बोलता है कि इलेक्शन आएगा उससे पहले काम करेंगे, मगर आज तक हमारे यहाँ पर तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। 73 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। अब जाकर के क्या होगा? नदी तो कट के ले जा रहे हैं इसको। अब ये देखो कितना बांस उस काट के ढेर लगा दिया है, जमीन भी कट गया है, इधर कुछ भी नहीं है, तो घर जाके कहाँ बनाएगा ये लोग? इसके बारे में रोड के बारे में दिखाइए इनको। अगर रोड बनाएगा तो हम उसको वोट देंगे, अगर नदी बांधेगा तो उसको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट देने कहीं नहीं जाएंगे। दरअसल इनकी समस्या, इनकी परेशानी सिर्फ सड़क नहीं है, बल्कि ये जो गांव है, ये गांव इसके नज़दीक में ही कनकई नदी है, और लगातार कनकई नदी जो है साहब वो कहीं ना कहीं वो कटते इस गांव को भी अपने जद में ले सकती है, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और लगातार इनकी अपील है, इनकी गुजारिश है कि प्रशासन के लोग, हुकूमत के लोग और वो लोग जो कहीं ना कहीं नुमाइंदे के तौर पर होते हैं और ये जिन्हें ये वोट दे करके जिताते हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप नदी को भी बांधने का काम करिए, सड़क भी बनाने का काम करिए, और इन्हें जो है हर तरह से हिफाजत देने का काम करिए। अभी गुफ्तगू के दौरान एक साहब कह रहे थे कि सड़क ना होने की वजह से जो पेशेंट्स हैं, जाहिर है हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है, तो उन्हें बहुत ही तकलीफ़ के साथ, बहुत ही परेशानी दुश्वारी के साथ उन्हें ले जाना पड़ता है। आइए आपको हम नदी का मुआयना कराते हैं और नदी दिखाते हैं कि साहब नदी किस तेज़ी के साथ जो है साहब कटती जा रही है और किस तेज़ी के साथ इस गाँव को अपने जद में लेने की तैयारी में है।
देखिए यहाँ जो हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पर जो मकान था, एक मकान तो बह गया है, दूसरा मकान को भी तोड़ दिया गया है और ये कनकी नदी की वजह से हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है नदी में चली गई है। अब हम लोग इस जगह में बसे हुए थे। अब यहाँ से हम लोगों को जो है यहाँ से भागने के बाद कोई जगह भी नहीं है जो आदमी कहीं जा कर के अपने घर को बना सके। घर वाला भाषा तो गया विराट का ढोका बोल तो उषा से देखे चले गए तो कोई देखे कोई घोला बहुत दूर है 9 बजे रात तो बोले घोला बहुत दूर है बोले का घर पे যখন আপনি ঘর পড়বে ওখানে আপনি দেখা যাবে কে বললে এটা বাদ বিঘা এইটা বিধাকটা কি নাম আর তো নওসাদ তার উদিন সে ওয়া বসে করেনি আর কিবা কছে তালা দাও यहाँ सेव साबड़ा वही मुखिया वही तो देखा गया तो वैसा नहीं कोई जोगो जमीन तो कुछ छे करे नहीं 4 भागा आएंगे नहीं भागा ने 5 भागा तारे 10 जन खेत में बोली ना खेत पड़ेगा 10 जन खेत पर छत्ती मारे छियाला